हेलो, ये कुछ धर्म सहयोग प्राप्त हुआ है। 100 रुपया धनीराम गौतम सुधेटा से, 50 रुपया छटकौनू गौतम बहेरिया से, 50 रुपया तेजी गौतम मक्का खेड़ा से, 200 रुपया गंगू गौतम मवई से, 500 रुपया मास्टर राजा राम बौद्ध गिरई खेड़ा से और 200 रुपया संतू गौतम मूर्तिपुर से। सभी धर्म बंधुओं को, दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी। लोगों, बूढ़े माँ बाप थे और बुढ़ापा में हर किसी के पास समस्याएं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक आंखों की रोशनी गायब हो जाती है और जब आंखों की रोशनी गायब हो गई तो तब भी हॉस्पिटल का ही सहारा लेना पड़ा। उसके बाद में लड़का पढ़ा लिखा किसी अच्छे ज्ञानी की शरण में जब गया बैठा तो उसने अम्बेडकर को पढ़ा, उसने बुद्ध को पढ़ा और जब उसने बुद्ध को पढ़ा, अम्बेडकर को पढ़ा, दिमाग से उसके फतूर निकला कि बारे इतने दिन तक हमारा समाज अंधविश्वास में जकड़ा रहा, लेकिन वास्तव में आज मेरी आंखें खुली कि मंदिर से कुछ नहीं बल्कि जो कुछ मिलता है तो विज्ञान से मिलता है, शिक्षा से मिलता है। इसलिए एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। महलों में रहते हो, झोपड़ियों में गुजारा कर लो, लेकिन अपने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आइए एक गीत सुनाते हैं आप लोगों को, काफी लोगों की बेहद मांग है, तो एक बार सब लोग जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी। एक पढ़ी लिखी बौद्धिस्ट समाज की लड़की होती है, बुद्ध के विचारों को मानने वाली होती है और जब बुद्ध के विचारों को मानने वाली होती है, ज्ञान को मानने वाली होती है और उनका रिश्ता जहाँ से हुआ था वो लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन अंधविश्वासी ज्यादा था, पत्थर पूजा में ज्यादा आस्था रखने वाला था। आइए गौर करते हैं। एक दिन कहने लगी, बुद्ध के शीलों पर चलने वाली थी, बुद्ध के विचारधारा को मानने वाली थी। लोगों, अब पति देवता जो रहा है, जो पति, और एक बात बताइए, जितना अंधविश्वास, देखो पढ़े लिखे लोग अगर समझ गए तो बहुत जल्दी समझ जाता है, और ये जितना अंधविश्वास होता है ये सब अशिक्षा जहाँ होती है अंधविश्वास ज्यादा फैला रहा है। जहाँ पर शिक्षा का असर कम होता है वहाँ पर मूर्ति पूजा पाखंड ज्यादा घुसा रहता है। अब वो बुद्ध के विचारों को मानने वाली थी और जो उनके पति देवता रहा है, ओए छटकौनू, देखो अब ये पढ़ी लिखी लड़की है, गौर करते जाना, ये पढ़ी लिखी लड़की है और संस्कारी परिवार से है, बुद्ध को मानने वाली है, विज्ञान को मानने वाली है, और ये जो छटकौनू है ये एकदम अनपढ़ है और पत्थर पूजने वाले हैं। एक दिन का समय है, कहने लगी कि क्या है छटकौनू, हम तो छटकौनू लगाना मारा भाट से पतिदेव को नहीं मारा, पतिदेव भगवान है। देखो एक बात बताएं आपसे, एक बात हमारी मानोगे? मानोगे? मानेगा। रुको पहले एक बात क्या बताओ, तुम्हारे पापा को यहाँ से साड़ी उल्टा हो गया है। मैं पढ़े लिखे पढ़े लिखे साड़ी उल्टा मार जाते। अच्छा तो ठीक, पढ़े लिखे लोग ज्यादा फैशन नहीं करते हैं, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ
तो और जो लोग तुम्हारे साथी जो है पत्थर पूजा करने वाले या गरीब का फांसी डाले हो का यार ये देव का मुझे पता है नहीं कहूँ काम काज हम करने लगे तो तब मोड़े मार देने करे लगे। एक बात बताई, का एक हमका रामू भैया यहाँ से पंचशील वाली साड़ी तुम खरीदते हो आज। कहा रामू भैया के पंचशील साड़ी खरीद दे। हाथ डाला पर से हाँ और हम पंचशील वाली साड़ी ओढ़ करके अपने अम्मी के घर चले जाएंगे। अम्मी की घर दे मार चपाटा साड़ी का नहीं टूटती है निकी साड़ी निकल आई थी। देखो कहा कि पंचशील वाली साड़ी लाए पिया पंचशील वाली। फोटो बनवाए थे। अच्छा वो 10 साल कमाए थे। वो 10 साल कमाए थे। बोलो छटका होगा है बात हम तो पति देवा नहीं तुमसे कहते हैं बुद्ध की शरण में आओ। अच्छा और देखो तुम्हारे जीवन की वृद्धि में 3 साल में बदलाव हो जाएगा। तीसरा करो ना
देखो मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, आप बुद्ध की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। कैसे कैसे लोगों का मार्गदर्शन किया है तथागत बुद्ध ने, इसलिए बुद्ध की शरण में आओ। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, बुद्ध के विचारों को मानने वाली थी। देखो अगर आज हमें सुंदर सी साड़ी भी पहनने का सौभाग्य मिला है तो ये बाबा साहब की कृपा है, बाबा साहब का संविधान की बदौलत है, समझ लो। मरी है धाई चले बहन काम हम करी दिन रात साड़ी हम ले के खा दिया उनके दांत झूठ नहीं है तो देखो अगर बाबा साहब ने नारियों के लिए सम्मान न दिया होता तो ये समझ लो हमको भी अच्छा कहना कहने को नहीं मिलता। अच्छा बताओ तो नहीं अपने चलो गुरुद्वारे जल्दी बहुत देखते हैं यहाँ। वो बुद्ध के विचारों को मानते तो कहते राम का अलग धरोए पत्थर पूजा पंचशील हीरत तुम बुद्ध की शरण में चलो। अच्छा हाँ बुद्ध की शरण में चलो, हाँ और तुम्हारा सुधार हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि आगे चली जाएगी। भगवान के सामने तुम हमेशा पूरे झुकाए बैठे रही हो, कब हो तुमका सर उठा के बात करे कि अकेले नहीं बैठो। इका मतलब हमारे अकेले नहीं हो, अकेले वाले नहीं वैसा चल जाइए हमारे मंदिया यो मंदिया के देना है, झूठ पांच बोले कहे लागो के तमाम से तो है अकेला राम पालक लड़का है और हमरा झूठ पांच फंसा दे से तुम्हारा अपन देख ले बाबा मेरा नाम ले है रामपाल का मार फटा से बना ठीक बढ़िया
अगर तुम हमारी बात नहीं माने तो हम जाए जाए कोई दूसरे घर में रहा तुमसे हमारे टोटो जाइए हमें पहले तुम ये शपथ लो, ये प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद हम खुद के विचारों को मानेंगे। आज से हम नेमिस धाम जरूर जाएंगे। सुनो, जाए ना हम का छाड़ी कर देखो घर वही आगे बढ़ता है पति और पत्नी के विचार पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं और एक ट्रैक्टर का पहिया लाग हो एक साइकिल का लाग हो तो गाड़ी चलेगी नहीं। पति और पत्नी के विचार जब एक होते हैं तभी घर का विकास बुद्ध शरण भगवान बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब ऐसे ऐसे शिक्षा का ही चमत्कार है भाइयों माताओं बहनों। आप लोग बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र समाज में दिए, शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। जब हमारे पास शिक्षा होगी तब संगठन होगा, जब संगठन होगा तो संघर्ष होगा, जब संघर्ष होगा तो शक्ति आएगी और जब शक्ति हमारे पास होगी तो सम्मान अपने आप दौड़ता चला